प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ना चाहिए। तो जब गाड़ी अपने आप पंचर है, आप हवा भरने से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, उसी प्रकार से जब तक आप बोन मैरो पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, ब्लड कैंसर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। कैंसर हीलर यही करती है, बोन मैरो एक्टिव करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, बोन मैरो फंक्शन में आता है, हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ने लगता है, प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं, जिसके टीएलसी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं कीमोथेरेपी के बाद, 1000-2000 रह जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले काउंट्स नॉर्मल आ जाए फिर उसके बाद हम दोबारा कीमो चढ़ाएंगे। उस हालत में भी फ़ायदा पहुंचाती है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, अवेयरनेस की कमी है। मैंने भी हाल में ही, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही देखने में गुड लुकिंग था, गोरा चिट्टा, लेकिन ब्लड कैंसर डिटेक्ट होने के बाद मुझे नहीं मालूम वो किस स्टेज का ब्लड कैंसर था, या जिस तरह से आपने उसको अलग अलग बताया बीमारियां कि वो इस तरह के ब्लड कैंसर हो सकते हैं, उनमें से कोई एक ब्लड कैंसर था जिसमें उसका रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। जो गोरा इंसान था वो काले में तब्दील हो गया था और बहुत कम समय तक जीवित रहा। बहुत कोशिश की गई उसको बचाने की, मगर कुछ किया नहीं जा सका। उस वक्त मुझे लग रहा था कि क्या वाकई मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद भी उतनी तरक्की नहीं की कि हम किसी को बीमारी डिटेक्ट करने के बाद भी इलाज नहीं दे सकते कि उसका जीवन बचाया जा सके। देखिए, जो आपने बताया कि वो जो गोरा चिट्टा मरीज़ था और फिर उसके बाद काला पड़ गया, ये सब एक मॉडर्न मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, कीमोथेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें, तो कीमोथेरेपी क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्श है, आपने जब दवाइयाँ दी उसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल गए। आपने इमेच्योर सेल्स को तो जला दिया, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल गए। तो जब उसके अंदर नॉर्मल सेल्स जल रहे हैं तो नेचुरल बात है उसके अंदर कुछ नहीं रह जा रहा, केवल जले हुए नेक्रोस सेल्स रह जा रहे हैं, और उसके बाद और स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स ये तो कह देते हैं कि आपको अगर कीमोथेरेपी टॉलरेट करनी है तो खूब अच्छे से खाना होगा, खूब अच्छे से पीना होगा, पर जब उसके अंदर से भूख खत्म हो जाती है, जब उसके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बची, उसके इम्यून सिस्टम को ही एकदम खत्म कर दिया कि पेशेंट इंप्रूव हो सके, तो वो कहाँ से इंप्रूव होगा। अकेले अनार के जूस पीने से कि किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक उसको अंदर से इच्छा ना हो। वो इच्छा कैंसर हीलर डेवलप करती है। जिस प्रकार के आपने साइड इफेक्ट्स बताएं, कैंसर हीलर में किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सेफ हैं कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है कि ताकि बच्चों को कैंसर ना हो। ये इतनी ज़्यादा सेफ है कि कोई भी आदमी किसी भी स्टेज में, जब उसकी भूख खत्म हो जाती है, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बार बार प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, बार बार एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं और फिर भी प्लेटलेट्स नीचे गिर जाते हैं। उस हालत में भी जब मेडिसिन दी जाती है तो प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं, बोन मैरो एक्टिव होता है, बोन मैरो फंक्शन में आता है, हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके बेहतर होना शुरू हो जाता है और साइड इफेक्ट्स जिस भी प्रकार के आपने बताए वो नहीं होते। डॉक्टर साहब, जब हम ब्लड कैंसर के बारे में सोचते हैं तो एक मन में सवाल उठता है, यूजुअली हम ब्लड डोनेट करते हैं, हम ब्लड रिसीव भी करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है ब्लड की। क्या जब हम ब्लड डोनेशन कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं तो ये टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं होता कि हमें कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं, ये ट्रांसमिट भी तो हो जाएगा अगर हमने ब्लड डोनेट किया? देखिए, जब भी ब्लड कैंसर डेवलप होता है तो ब्लड कैंसर ब्लड रिपोर्ट्स में दिखना शुरू हो जाता है, बट जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट के टाइम पे वो जनरली पूरा प्रॉपर क्रॉस मैचिंग होती है, प्रॉपर तरीके से खून की जांच होती है, तभी जाके वो एक बॉटल में डाला जाता है, तभी जाके उसको प्रॉपर क्रॉस मैचिंग करके प्रॉपर देख करके किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, तब उसके बाद ब्लड डोनेशन रिसीव हो सकता है और उसके बाद ही वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन के बाद ब्लड कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन के टाइम पे जो अभी आप टेस्ट करा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो आप जहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन जगह दे रहे हैं तो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वहाँ सही जगह दे रहे हैं तो फिर वो ब्लड चेकअप करके ही आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। कैंसर हीलर, आशा की किरण, हम हमेशा बात करते हैं, आशा की किरण कैसे वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है कैंसर हीलर के ज़रिए, ये आप मुझे बताइए। देखिए, कैंसर हीलर एक ऐसी मेडिसिन है जो हर प्रकार के कैंसर में कारगर है। इवन जो पेशेंट्स जो लास्ट स्टेजेस में भी होते हैं या फिर जिसको कैंसर डायग्नोज भी हुआ है उस स्टेज में भी कैंसर हीलर मेडिसिन ली जा सकती है। किसी को अगर कैंसर नहीं भी है बट क्योंकि कैंसर हेरिडिटरी है, परिवार में अगर किसी को कैंसर था और वो बचना चाहता है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू शराब का सेवन करता है, तो कैंसर हीलर को अपना सकता है। कैंसर हीलर इज़ अ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्योरेटिव। इस दवाइयों के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। दवाइयाँ इतनी सक्षम है कि इवन लास्ट स्टेजेस तक में काम करती हैं। पेशेंट रिकवर होता है, जैसे किसी की भूख खत्म हो गई है, लगातार बुखार आ रहा है, जो पेशेंट को कई मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको 2-2 ढाई-ढाई महीने तक बुखार रहता है और किसी भी दवाइयों से नहीं टूट पाता, या फिर
ब्लड कैंसर की अगर बात करें तो उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, शरीर में जो सेल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं और बार बार ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। तो उस हालत में भी कैंसर हीलर बोन मैरो एक्टिव करता है, बोन मैरो फंक्शन में लाता है, हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको ट्रीटमेंट के दौरान वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं हर बार हर 15 दिन में हर 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है और किसी तरीके से इसको ठीक करें। मैंने कहा दवाइयों के बाद जो भी उनके रिजल्ट्स देखे गए तो पेशेंट इम्प्रूव किया, 15 दिन से कहीं ना कहीं खिंच के 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, फिर 1 महीने बाद ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, फिर भगवान ने चाहा तो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने फिर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज बोन मैरो फंक्शन में आ रहा है। धीरे धीरे करके बोन मैरो एक्टिव हुआ, बोन मैरो फंक्शन में आया, सेल्स अपने आप बढ़ने शुरू हुए, इमेच्योर सेल्स खत्म हुए, ब्लास्ट सेल्स खत्म हुए और पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ जाने लगा। डॉक्टर्स ब्लड कैंसर में सीधे एडवाइस कर देते हैं कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लीजिए। जब किसी भी प्रकार की कोई कीमो काम नहीं करती, वो कहते हैं कि आप पूरा ब्लड चेंज करा दीजिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही बचा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ नेवर अ क्योर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इनफैक्ट आपने नेचुरल इम्यूनिटी ख़त्म कर दी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे दी, उसके बाद तो किसी तरीके से जैसे कहते हैं कि हाथ ही आपने काट लिए, उसके बाद कुछ और ऑप्शन बचा नहीं। बट क्योंकि पेशेंट्स के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, वो यही सोचता है कि BMT जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, BMT अगर करा ली वही एक आखिरी होप है, उसी से किसी तरीके से मरीज़ को बचाओ। बट सच्चाई अगर मैं बोलूँ तो BMT कराने के बाद अगर लेमैन टर्म में कहा जाए तो आदमी पैसों से भी जाता है, मरीज से भी जाता है, रिकवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। BMT के बाद कंडीशन और बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट दिखानी वो रिलैप्स जिसे कहते हैं, रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बीमारी दोबारा लौट कर आती बहुत फ्रीक्वेंटली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जब नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही ठीक नहीं किया, जब इम्यून सिस्टम ही ठीक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बॉडी दोबारा ही सकम हो जाती है या प्रोन हो जाती है दोबारा कैंसर आने के लिए। जैसे अगर लेमन टर्म में समझाऊं, जैसे कहते हैं कि देश की सेनाएं मजबूत हैं, चारों तरफ जितनी आर्मी है अगर वो मजबूत है तो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। साथ ही साथ जो अंदर गुंडे फसाद या किसी भी प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अगर वो घुस भी गए हैं तो वो उनको ख़त्म करती हैं। अगर जब ये आर्मी ही वीक पड़ गई तो धीरे धीरे करके जो गुंडे हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से ब्लड कैंसर में अगर डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत है तो एक वो जितने भी अंदर कैंसर सेल्स फर्दर होने हैं, डेवलप होने हैं, उसको ख़त्म करती है, जो कैंसर के लिए मदद करती है। साथ ही साथ अंदर जितने डेवलप हो चुके हैं नॉर्मल सेल्स जितने हैं, हम केवल शस्त्र मुहैया करा रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं। नॉर्मल सेल्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं, एक्टिव होते हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब, यह बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आप बेहतर बना देते हैं कैंसर हीलर के ज़रिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हिम्मत जब हार जाते हैं उस वक्त कैंसर हीलर की मदद से हम अपनी हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। अपने जो सेल्स हैं, गुड सेल्स जो हैं, उनको आप बढ़ाते हैं, यू रीजनरेट दी सेल्स, ये सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक मन में सवाल आता है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, मुंबई में भी जो रहते हैं वो भी आप तक पहुंच सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन कुछ लोग जो बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हैं उन्हें भी पता है कि उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर साहब से मिलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। कई बार फंड्स की कमी होती है, लोगों को लगता है कि उतनी दूर से आने जाने में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। क्या आपने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके ज़रिए वो दवाई घर बैठ के ही आपसे मंगवा सकते हैं? बिल्कुल, दवाइयाँ देखिए वो अपनी जो भी किसी भी पेशेंट को जो भी बीमारी है वो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास ईमेल फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स आप हमें फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद दवाइयाँ अगर मंगाना चाहें तो वो दवाइयाँ कुरियर से भी मंगा सकते हैं। अच्छा। जब भी आप रिपोर्ट्स या फैक्स भेजेंगे तो हमारे सेंटर से डॉक्टर्स उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी ली जाएगी, और उसके बाद वो चाहें तो दवाइयाँ कुरियर से भी मंगा सकते हैं। घर बैठे भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, दवाइयाँ कुरियर की जा सकती हैं। और इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ को खुद लाया जाए, उनकी रिपोर्ट्स ही हैं जो एक्चुअली में देखा जाए तो मरीज़ से ज़्यादा तो उनकी रिपोर्ट्स उनका पूरा असल बताएंगे कि बीमारी कहाँ तक फैली है, कितने स्टेज तक है, और अगर मरीज़ को ला सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ला सकते दवाइयाँ कुरियर से भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हमें ब्लड कैंसर के बारे में, और ये भी बताया कि किस तरह से हम कैंसर हीलर के ज़रिए लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैंसर हीलर के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप
कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बातें, जो जानकारियाँ हम आपको देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें समझ के दूसरों को भी समझाइए। कोई भी सिम्टम अगर आपको नज़र आता है अपने आसपास या स्वयं अपने शरीर पर, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने नज़रअंदाज की उस छोटी सी बीमारी को, वही बीमारी वो एक विकराल रूप धारण कर सकती है। हमारे इस बात को ध्यान में रखिए और साथ ही हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हर बार हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको बचाएं कैंसर से और आपको दें एक बेहतरीन ज़िंदगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। अगर आप या आपका मरीज कैंसर जैसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लंग कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, हड्डियों का कैंसर, इसोफेगस यानी भोजन नली का कैंसर, अमाशय का कैंसर इत्यादि। कैंसर पीड़ितों के लिए आशा की एक किरण, डॉक्टर कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर, विश्व का प्रथम एवं एकमात्र इम्यूनोथेरेपी कैंसर क्लिनिक, 41 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत। हमारा दिल्ली का पता है सोमवार से शनिवार डी 842 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सूर्या होटल के पीछे, नई दिल्ली 110025। हमारे फोन नंबर हैं 01141634550, 01126932782। मोबाइल नंबर है 9810006264। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा चंडीगढ़ का पता है सोमवार से शनिवार SCO 89 सेक्टर 38C चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 084275555336। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा मुंबई का पता है सोमवार से शनिवार A7 आशा कॉलोनी, होटल सी प्रिंसेस के सामने, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 0989238100। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारी ईमेल आईडी है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।